Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to study about the function of kidney that is very important and it is also important from the examination point of view. सो इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने देखना है, ठीक है। हम लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर देख लिया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लिया। आज हमने ये देखना है कि किडनी काम किस तरह से करती है। मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। जो किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है यूरिन फॉर्मेशन। असल में किडनी का फंक्शन एक्सक्रीशन ही है ना, यूरिन भी तो एक्सक्रीट होता है ना हमारी बॉडी से, ठीक है। तो किडनी का जो मेन फंक्शन क्या है वो है यूरिन फॉर्मेशन। तो जो यूरिन फॉर्मेशन है ये 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप उसके अंदर क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। होता ये है, अब हमारे ब्लड के अंदर सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड जब किडनी के अंदर एंट्री करता है तो वो एक आर्टरी के ज़रिए से करता है, ठीक है। हमेशा याद रखें कि जब ब्लड किडनी के अंदर एंट्री करेगा तो वो एक आर्टरी के ज़रिए से करेगा, वो किसी वेन के ज़रिए से नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब वो आर्टरी के अंदर एंट्री कर लेता है तो वो आर्टरियोल्स के अंदर जाता है। वहाँ से आर्टरियोल्स किसे कहते हैं, जब आर्टरी छोटी छोटी आगे मजीद ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हुई होती है। फिर एंड पे ग्लोमेरुलस में जाता है। और आपको पता है ना कि ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का पार्ट है। जो रेनल कार्पसल नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है उसका ये हिस्सा होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा आर्टरियोल्स के ज़रिए से ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड चला जाता है तो वहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जब इंक्रीज़ हो जाता है वहाँ पे तो वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज या यूरिया वगैरह होता है वो ब्लड से ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के ज़रिए अंदर चला जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर ये चला जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो सारा मटेरियल होता है ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जाता है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट वुमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो अब जो ब्लड है यहाँ पे हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर हो गया है। जो ऊपर एक ना वुमेन्स कैप्सूल के ऊपर एक थिन लेयर होती है, ठीक है। वो थिन लेयर जो होती है वो बहुत बारीक होती है, उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इजीली गुजर जाते हैं। इससे क्या होगा कि वो जब छोटे मॉलिक्यूल वुमेन्स कैप्सूल के अंदर चले जाएंगे तो पीछे ब्लड जो होगा वो प्योर रह जाएगा। इट्स मीन कि ब्लड वहाँ पे फिल्टर हो जाता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, जब वो चीज़ें सारी वुमेन्स कैप्सूल के अंदर चली जाती हैं तो लेकिन वहाँ पे भी अभी सारी की सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। अब उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी काम की होती है, तो हम नहीं चाहते कि वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ना, जहाँ जो फिल्ट्रेट हो गया था उसमें से 99% जो चीज़ें हैं वो वापस ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इट अकर्स थ्रू ओस्मोसिस के ज़रिए से, डिफ्यूजन के ज़रिए से या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से ये वापस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। और जो रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट है ना उसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो रेनल ट्यूब्यूल के साथ से वो रीएब्जॉर्ब हो के वापस चली जाती हैं वो कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। बहुत सारे वाटर और ग्लूकोज जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है वो कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल से, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल से वो जो होती है रीएब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से होते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है। और क्या करता है कि NaCl पहले जो होता है वो क्लोराइड आयन, ठीक है, वो बॉडी से रिमूव होता है तो उसके पीछे पीछे सोडियम चला जाता है और फिर वाटर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इस तरह से साल्ट्स और जो वाटर है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ओस्मोसिस के ज़रिए से जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलाउज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स। अब जो होता है ना बेटा, यू शेप्ड होता है ना लूप ऑफ हेनले, तो उसका एक असेंडिंग लिम्ब होता है और एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर से साल्ट्स और वाटर वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये होता है। उसके बाद डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है वो फिर से रीअब्जॉर्प्शन करती है वाटर की ब्लड के अंदर। उसके बाद है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट आयंस क्रिएटिन इन यूरिया आर सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन द रेनल ट्यूब्यूल, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आयंस, क्रिएटिन, यूरिया जो होते हैं, ठीक है, ये ब्लड से इनको सिक्रेट किया जाता है और ये फिल्ट्रेट के अंदर इसको इन कर दिया जाता है। दिस इज़ डन टू मेंटेन अ ब्लड। अब ये सारी चीज़ें इस वजह से की जाती है ताकि ब्लड की pH मेंटेन रहे। सारे स्टेप्स होने के बाद जो रेनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है ना, आप उसको बोलते हैं यूरिन। अब वो क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स के ज़रिए से वो पेल्विस के अंदर चला जाता है, फिर वहाँ से यूरिथ्रा के ज़रिए से हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।